अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ 5 साल के बच्चे की वेस्ट कोट घर में बनाने का तरीका शेयर करूंगी और इसमें मैं पॉकेट बनाने का भी आसान सा तरीका शेयर करूंगी जिससे इसकी खूबसूरती बढ़ जाएगी। आप बाजार से महंगी वेस्ट कोट खरीदने की बजाय घर पे ही इसको अपनी पसंद के कपड़े पे आसानी रेडी कर सकेंगे। ठीक है, तो टाइम ज़ाया ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो ये देखिए मेरे पास 2 फैब्रिक है मुख्तलिफ किस्म के। एक लाइनिंग के लिए यूज़ करूँगी, ब्लैक वाला लाइनिंग का है, और एक मेन फैब्रिक है। दोनों की लंबाई जो है वो 1 मीटर से थोड़ा सा कम है। ठीक है, तो मेन फैब्रिक से मैंने इसकी लेंथ उतार ली है जो कि 15 इंचज़ है और इसकी चौड़ाई मैंने ये देखें 14.5 इंच रखी है। ठीक है, तो ये हमारा बैक का पीस है, इसको साइड पे कर देते हैं। अब हमने फ्रंट के पीसेस उतारने हैं। तो जो फ्रंट के पीसेस है वो 2 कट होंगे और ये चौड़ाई में इससे ज़्यादा होंगे, बैक पीस से तकरीबन 1.5 इंच ज़्यादा होंगे, लेकिन की जो लंबाई है वो सेम होगी। ठीक है, लंबाई सेम होगी लेकिन जो चौड़ाई है दोनों पैनल्स की वो 1.5 इंच ज़्यादा होगी। तो अब हम इनको दरमियान में से इस तरह कट करके तो 2 पीसीज में कर लेंगे। अब हमने ये देखें इस तरह, ये जो है ना 1.25 इंच इस तरह हमें चाहिए होगा बटन पट्टी के लिए। ऊपर नीचे जब वेस्ट कोट बंद होगी तो ये आएगा, लेकिन जो लाइनिंग है ना थोड़ी सी हमें आगे से चाहिए, इसलिए मैंने इसको 1.5 इंच रखा है। ठीक है, यानी कि बिल्कुल शुरू से लाइनिंग नहीं चाहिए, थोड़ा आगे से चाहिए, वो ज़्यादा खूबसूरत लगती है। ठीक है, उम्मीद है यहाँ समझ आ गई होगी। अब हमने इसकी कटिंग करनी है। यहाँ पहले हम इसको आयरन से प्रेस कर लेते हैं ताकि जो फैब्रिक है वो अपनी जगह पे इजीली बैठ जाए। तो जो तीरा है वो 5 इंच रखा है, तो उसी हिसाब से मैंने आर्म होल की लेंथ भी 5 इंचेस ही रखी है। अब बॉक्स बना के इसको इस तरह हमने गोल शेप दे दी है और यहाँ डाउन कटिंग की भी मार्किंग कर दी है। अब मार्किंग के ऊपर ऊपर हम कट कर देंगे कि बैक आर्म होल की कटिंग हो रही है हमारी। अब साइड से फैब्रिक को एक जैसा कर लेंगे। अब हमने इस तरह बैक को हटा देना है और फ्रंट की थोड़ी सी डीप कटिंग कर लेंगे। अब हमने गले की चौड़ाई का मार्क करना है जो कि मैं करूँगी 2 इंच पे, और इसकी लंबाई भी मैंने 2 इंच पे ही मार्क करनी है। इसको राउंड शेप दे के तो हमने कट कर लेना है। यहाँ पे एक चीज़ का आपने ध्यान रखना है कि आप देखिए जब हम गला कट कर रहे हैं तो हमारा कपड़ा फोल्डिंग में है। यहाँ पे भी हमने इस तरह तकरीबन 1 इंच पे मार्क करना है। यहाँ हमने सिलाई लगानी है। अब लेंथ वाली साइड से ऊपर 4 इंच पे इस तरह मार्क करेंगे और इस साइड से 2 इंच के फासले पे एक मार्क लगाएंगे। ये देखें इस तरह। ठीक है, इससे आगे हमने 3 इंचेस पे मार्क लगाना है। ये जो निशान है 3 इंचेस वाला, ये हमारी पॉकेट की चौड़ाई होगी। ठीक है, अब इन दोनों निशानात को मिलाकर हमने इस तरह एक लाइन ड्रॉ कर देनी है। अब देखें जितना इंची स्ट्रिप की विड्थ है ना उतनी ही हमने अपनी ये जो पॉकेट है उसकी पट्टी की चौड़ाई रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ हमने उसी डिस्टेंस पे इस तरह एक और मार्किंग कर देनी है। ये देखिए इस तरह हमारी पॉकेट की मार्किंग हो गई है। अब दूसरी साइड पे सेम मार्किंग हासिल करने के लिए हमने सीजर की मदद से इस तरह इसको निशान लगाना है कि पिछला कपड़ा डैमेज ना हो, निशान भी हासिल हो जाए। ये देखिए हमें दोनों निशान हासिल हो गए निचले। अब हमने इस तरह इसको नीचे से लाइन सीधी करके तो ऊपर फिर इंच स्टेप के मुताबिक एक और लाइन लगा के ना तो अपनी पॉकेट की हमने इस तरह दूसरी पॉकेट की भी मार्किंग हमने पूरी कर लेनी है। ठीक है, तो ये देखिए दोनों साइड की पॉकेट्स की मार्किंग हो चुकी है। अब हमने ये देखें जो बैक वाली हमारी पार्ट है ना उसकी लाइनिंग की कटिंग कर ली है। अब इस तरह हम फ्रंट साइड की लाइनिंग की कटिंग कर लेंगे, लेकिन इसके आर्म होल और जो गले की कटिंग है वो नहीं करेंगे। इसको पीस को हमने सीधा ही रखना है, बाद में कटिंग करेंगे इसकी। अब ये देखिए मेरे पास 4 पीसीज हैं। ये पीसेस कैसे लगाने हैं ये पॉकेट लगाते हुए आपको बताऊंगी, लेकिन यहाँ मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि इसके ऊपर मैंने जो पेस्टिंग बुकरम लगाया है ना वो मैंने 4.5 इंच का लगाया है। पॉकेट हमारी 3 इंचेस चौड़ी थी आपको याद होगा, लेकिन ये मैंने 4.5 इंच चौड़ा लगाया है चारों पीसेस के ऊपर, ताकि हमें दोनों साइड पे जब हम पॉकेट लगाएं तो हमें चेपी बुकरम विद कपड़ा दोनों साइड पे आसानी मिल सके। ये देखें अब जो मैंने बाहर की तरफ शो करना है, मैं ब्लैक शो करना चाह रही हूँ पॉकेट के बाहर वाली साइड पे, तो इस तरह मैंने ये ब्लैक 2 पीसेस लगाए हैं। तो हमने ये देखें इस तरह निचली साइड पे जो हमारी लाइन थी ना उसका ध्यान रखते हुए हमने ये सिलाई लगाई थी। अब दूसरी सिलाई भी हमने ऐसे ही लगानी है। यहाँ पे हमने मार्किंग का ध्यान बहुत ज़्यादा रखना है। जहाँ हमारी मार्किंग नीचे वाली है उसी के अकॉर्डिंग हमने यहाँ से सिलाई शुरू करनी है, नीचे वाली पीस पे भी और ऊपर वाले पीस पे भी। लेकिन और यहाँ से दोनों जो है ना ये मार्क्स हमारे ये आमने सामने होने चाहिए ताकि टेढ़ी सिलाई ना हो। ठीक है, पॉकेट्स की साइड वाली। अब जब ये वाला मार्क आएगा तो ये वाली भी दोनों आमने सामने साइड पे होने चाहिए और ये निचले मार्क्स के साथ भी हमारे मैच करने चाहिए। ठीक है, तो ये मार्किंग का ख्याल आपने बहुत ज़्यादा रखना है वरना हमारी पॉकेट जो है वो साफ़ और अच्छी नहीं बनेगी। अब हमने ये देखिए इसको खोलेंगे और इसके दरमियान में से अब हमने कट लगाना है। दरमियान में सीधी कटिंग होगी लेकिन साइड्स पे हमने इस तरह तिरछी कटिंग करनी है। ये देखिए इस साइड से भी और इस साइड से भी मैं आपको मार्किंग करके दिखा रही हूँ, लेकिन दरमियान में से ये सीधा कट होगा। ठीक है,
तो ये देखिए इस तरह पकड़ेंगे हम फैब्रिक को और दरमियान में से थोड़ा सा हम छोटा सा कट लगाएंगे और फिर उसी कट को हम बढ़ाते हुए पहले एक साइड पे लेके जाएंगे। ये देखिए ऐसे। फिर ये जो हमने सिलाइयाँ लगाई हैं उसकी जड़ में ये हमारी कटिंग जानी चाहिए, ना आगे ना पीछे, ताकि हमारी पॉकेट जो है वो साफ़ और नीट बन सके। तो एक साइड से हमारी कटिंग हो गई है। अब दूसरी साइड से हमने ये देखें इस तरह इसको कट करना है। जैसे हमने पीछे कट किया है दूसरी साइड पे, ऐसे अब तिरछे कट्स लगा रहे हैं दूसरी साइड पे। ठीक है, अब ब्लैक वाली को हमने इस तरह अंदर वाली साइड पे टर्न करना है। जो निचला पीस है हमारा, जो हमने शो करना है राइट साइड पे, तो हमने पहले इस तरह इसको प्रेस करना है हाथ की मदद से ना। आप चाहे तो आयरन से भी कर सकते हैं। तो ऐसे करके तो हम पीछे वाली साइड से भी इसको इस तरह नीट करेंगे। ठीक है, अच्छा अब आपने यहाँ पे देखना है कि हमने ये देखें इस कपड़े को उठा के ना तो यहाँ पे सिलाई लगानी है, ये इधर। ठीक है, ये ऐसे इस तरह ना ये फिक्स हो जाएगी हमारी पॉकेट। इस तरह हमने बाहर निकाल लेना है अपने पीस को। और अब ये देखें यहाँ पे ये ऐसे हो गए। अब हमने दूसरा वाला जो पीस है ना उसको अंदर लेके जाना है। ये अपने गौर से देखना, ये मुश्किल लगती है, मुश्किल है नहीं। तो इसको भी सब हाथ की मदद से फिक्स कर लेंगे। एक दफ़ा आयरन कर लेते हैं ताकि ये नीट हो जाए। अब ये देखें ये जो हमारी पेपर बुकरम है इसको एक दफ़ा प्रेस करते हैं और जितनी इसकी इतना चौड़ाई है उतना रख के फिर इसको एक दफ़ा प्रेस करेंगे। ठीक है, अब राइट साइड से देखें ये हमारा जो ब्लैक पीस है वो नज़र आने लग गया है। अब साइड से हमने नीचे वाला जो दूसरा पीस है उसको भी इस तरह सेट करके ना, तो अब हमने ये जो ट्रायंगल थे ना कटिंग के दौरान हमारे निकले थे उनको साथ मिलाकर और ये दोनों पॉकेट्स के पीस मिलाकर तो हमने इस तरह यहाँ पे सिलाई लगानी है और इस सिलाई को हमने सीधा ही ले जाना है। ये देखें, ठीक है, मैं बहुत आसानी से समझाने की कोशिश करी। ये देखें कितनी साफ से यहाँ से हमारी पॉकेट की सिलाई लगी है। ठीक है, यही नफासत होती है। अब यहाँ से हमने पॉकेट की लेंथ कम करनी है अकॉर्डिंग टू अवर साइज़ और यहाँ से भी कपड़ा ट्रिम कर देंगे। ज़्यादा हो जाए अच्छी बात है, कम नहीं होना चाहिए। अब दूसरी साइड से भी हमने इस तरह ट्रायंगल को और दोनों पॉकेट से कपड़ों को लेके सिलाई लगानी है और नीचे से इस तरह इसकी साइड को टर्न करके तो इस साइड पे हमने ले आना है अपनी सिलाई को। ठीक है, अब यहाँ से भी साइड से जो फैब्रिक ज़्यादा है उसको कट कर देंगे। अब हमारी जो पॉकेट है ना इसकी दूसरी सिलाई भी देखें, ये देखें माशाल्लाह यहाँ से भी ये बहुत नीट बनी है। आप भी स्टेप्स को फॉलो करेंगे तो आपकी पॉकेट भी इंशाल्लाह ऐसे ही साफ़ और नीट बनेगी। देखिए दोनों पॉकेट्स हमारी बन चुकी हैं। अब हमने फ्रंट साइड के ऊपर इस तरह लाइनिंग रख के लगानी है। तो सबसे पहले हमने ऐसे रख के तो यहाँ सीधी सिलाई लगानी है। ठीक है, दोनों साइड पे रखेंगे और दोनों साइड की सिलाइयाँ हमने इस तरह बारी बारी लगा देनी है। और जब हम ये सिलाई लगाएंगे तो हमने इस बात का ख्याल रखना है कि कपड़े में और खिंचाव ना आए, सिलाई जो हमारी खिंची हुई ना लगे। ठीक है, ताकि जब हम इसको टर्न करें राइट साइड पे तो फिर वो नीट लग पाए। ठीक है, तो ये देखें अब हमने इसको सेट कैसे करना है। आपको शुरू में बताया था कि थोड़ा सा कपड़ा लाइनिंग वाला दूर से होगा हमारा अंदर वाली साइड पे। इस तरह हमने कटिंग की थी, कपड़ा 1.5 इंच ज़्यादा रखा था फ्रंट का, आपको याद होगा। तो हमने इस तरह जब मैनेज किया तो इस तरह चेक करने के लिए ऊपर बैक साइड को रखना है। ठीक है, तो ये देखें हमें जितना फोल्डिंग के लिए चाहिए ना पट्टी के लिए ऊपर नीचे तकरीबन 1.25 इंच उतना हमारे पास है और ये साइड से भी बिल्कुल एक जैसा है। देखें तो इस तरह आपने इसको मैनेज कर लेना है अपनी कटिंग को लाइनिंग की। ठीक है, तो अब हमने ये जो फ्रंट साइड के आर्म होल हैं और ये जो डाउन कटिंग्स हैं और ये साथ में हमारा जो नेक है इसकी लाइनिंग की कटिंग इस तरह कर लेनी है। तो ये एक साइड के पीस की हमारी लाइनिंग की कटिंग हो चुकी है फ्रंट साइड के। ठीक है, ये देखें ये बैक से इस तरह आएगा जैसे मैंने आपको शुरू में बताया था। ठीक है, अब इसी तरह हमने फ्रंट साइड के जो दूसरा पीस है ना उसकी कटिंग कर लेनी है। तो उसको पहले बिछा लेंगे। तो जो पीस हमने कट कर लिया है उसको इस तरह इसके ऊपर हमने सेट करना है और इसी के अकॉर्डिंग फिर हमने दूसरे पीस को भी इस तरह कट कर लेना है। बहुत आसान तरीका है, इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगा। ये देखें अब दोनों साइड के पीसेस हमारे कट हो चुके हैं। अब दोबारा इसको हमने इस तरह उल्टी साइड पे मार्क लगाने हैं और इनके ऊपर हमने सिलाई लगानी है। इस तरह हमने इसको मशीन में रखना है। से सिलाई शुरू करनी है ना वहाँ पे बाद में हल्का सा कट भी लगाएंगे ताकि जब हम इसको सीधा करें तो ये सफाई के साथ सीधा हो जाए। अब दूसरी साइड पे भी इसी तरह आप सिलाई लगा लें निशान के ऊपर और फिर इसको मशीन से बाहर निकाल लें। ठीक है, तो अब हम इसको सीधा करेंगे इस तरह
और जब इसकी शेप हमें अगर बेहतर ना लगे तो सीज़र की मदद से आप इसकी शेप को इस तरह बेहतर कर लीजिए। ये देखें शेप इसकी बेहतर हो गई है। अब दूसरी साइड की भी इस तरह हम शेप निकाल लेंगे। तो अब दोबारा इसको हम इस तरह उल्टा करेंगे दोनों साइड को। अब हमने चौक की मार्किंग करनी है, तो ऊपर से लेकर नीचे तक 7 इंच पे मार्क करेंगे। अब हमने ये देखें यहाँ से लेकर यहाँ तक सिलाई लगानी और आर्म होल के इर्द गिर्द सिलाई लगानी, इस हिस्से पे सिलाई नहीं लगानी। तो पहले आर्म होल के इर्द गिर्द सिलाई लगाएंगे और फिर जो हमने निशान लगाया था, अब ये दूसरे हिस्से के आर्म होल की सिलाई लगा रहे हैं हम। ठीक है, दोनों आर्म होल की सिलाई लग गई। अब हमने जहाँ पे चौक का मार्क लगाया था उसी को डार्क कर रही हूँ। यहाँ से सिलाई स्टार्ट करें, यहाँ ला के ख़त्म करेंगे। सेट करते जाएंगे ताकि इसके दरम्यान में कोई झोल ना रहे। यहाँ सिलाई को पक्का करेंगे। अब दूसरी साइड से भी जब सिलाई शुरू करेंगे तो टांगा पक्का कर लेंगे और यहाँ चौक के पास लाकर अपनी सिलाई को हमने ख़त्म करना है। तो ये देखिए हमारी सिलाई दोनों साइड पे लग गई है। अब हम आर्म होल के इर्द गिर्द हमने इस तरह कट्स लगाने हैं ताकि जब हम इसको सीधा करें तो ये अपनी एक्यूरेट शेप जो इसकी है उसके मुताबिक ये टर्न हो। इस तरह हमने इसको सीधा कर लेना है। दोनों पीसी सीधे कर लिए हैं। आप देखें ये वाली 2 सिलाइयाँ हमारी लग गई हैं आर्म होल की और नीचे चौक्स की। पीछे से भी देखिए इसकी इस तरह की लुक आई है। अब हमने इसको अरेंज करना है। ये मेन फैब्रिक की राइट साइड है, ठीक है, इस बात को आपने गौर से सुनना है। और यहाँ पे हमने इसकी जो सिलाई लगनी है ना, इसमें कन्फ्यूजन ना हो तो इसलिए आप गौर से सुनिए। इसमें आपने फ्रंट साइड के पीसीस को इस तरह उल्टा करके रखना है और ये जो पट्टियाँ हैं एक दूसरे के ऊपर आनी चाहिए। ये देखिए फ्रंट आर्म होल की सिलाई लगी हुई है, बैक को नहीं लगी हुई, तो इसलिए यहाँ पे हमारे पास सिलाई की गुंजाइश है। अब हमने लाइनिंग वाला पीस ऊपर रखना है, ठीक है, बैक पीस के लाइनिंग वाला पीस हमने ऊपर रखना है। ये देखें, ठीक है, इस तरह हमने सेट कर लेना है। एक साइड की शोल्डर की सिलाई हमने शुरू करनी है और यहाँ पे ला के हमने सिलाई को इस तरह शोल्डर पे आर्म होल पे लाके नीचे ले जाना है और फिर यहाँ से लाते हुए ये जो अंदर वाले पीसेस है ना फ्रंट के, ये इन सिलाई में आने चाहिए। इधर ला के फिर यहाँ लाना है, फिर यहाँ पे हमने आर्म होल की सिलाई लगानी है और यहाँ भी ध्यान रखना है कि अंदर वाले जो आर्म होल है ना फ्रंट के, इनको सिलाई ना लगे हमारी। तो दूसरी साइड के शोल्डर पे आके हमने सिलाई को ख़त्म कर देना है, ठीक है। उम्मीद है समझ आ गई होगी आपको। तो यहाँ पे देखिए आप हाथ से महसूस करेंगे तो उससे भी आपको पता चलेगा कि जो हमारा अंदर वाला फ्रंट साइड का आर्म होल है वो किधर है। और इस तरह आप साइड पे ध्यान से यहाँ से अपनी सिलाई लाते हुए ना, ये हमारी जो सिलाई है ये सिर्फ बैक साइड के इनर को और बैक साइड के मेन पार्ट को लग रही है, ठीक है। अब यहाँ पे सिलाई चारों पीसेस को लग रही है, ठीक है। अब यहाँ तक हमारा चौक था, ये देखें, ठीक है। जब सिलाई यहाँ पे लाएंगे तो हमने यहाँ पे भी ध्यान रखना है कि जो सिलाई है वो फ्रंट साइड के पीस के ऊपर ना लगे क्योंकि वो तैयार चौक है, ठीक है। अब ये देखिए वीडियो में भी हमें नज़र आ रहा है फ्रंट साइड की जो पीसेस हैं अंदर वाली साइड से फील हो रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे लाके हमने फिर चौक का निशान लगाना है और यहाँ से भी हमने ऊपर वाली साइड पे लाकर तो दूसरे आर्म होल पे सिलाई लगानी है। इस साइड पे भी ख्याल करना है कि फ्रंट के आर्म होल को सिलाई ना लगे, वो बीच में सिलाई के ना आए। तो इस तरह लाते हुए हमने दूसरे शोल्डर की सिलाई पे आ जाना है इस तरह, ठीक है। तो यहाँ लाके हमने अपनी सिलाई को पक्का कर लेना है और इसको मशीन में से निकाल लेना है, ठीक है। अब आर्म होल के जो साइड है उस पर कट्स लगाएंगे और यहाँ गले वाली साइड से हमने अपने पीसीस को निकालना है। इस तरह हमारी वेस्ट कोट जो है वो इस तरह हमने सीधा कर लेना है इसको। और आप देखेंगे बिल्कुल गुम तरीके से, गुम सिलाई के साथ हमारी वेस्ट कोट रेडी होगी, कोई भी सिलाई हमारी नज़र नहीं आएगी। ये देखें, फिनिशिंग चेक करें आप, ये देखें, ये चॉक्स देखें कितने प्यारे बने हैं। आर्म होल की सिलाई इसकी सिलाई देखें शोल्डर की अंदर और बाहर से दोनों साइड से नीट है, ठीक है। अब हमने इसकी नेक को रेडी करना है तो इसके लिए हम इसको अरेंज करके रखेंगे। तो पहले हमने इस तरह ऊपर नीचे इसको पकड़ना है और इस तरह इसको सेट करके रखेंगे। अब हमने यहाँ पे अपने ये जो बैक नेक है ना इसकी कटिंग करनी है। तो तकरीबन 1/2 इंच में यहाँ पे ऐसा मार्क कर दूंगी और इस तरह हमने इसको यहाँ पे कट कर लेना है, ठीक है। अब हमने यहाँ पे अपने जो कॉलर है या बैन आप कह सकते हैं, इसकी हमने
मेजरमेंट करनी है। तो इसका गोल घुमाते हुए हम देखेंगे, ये देखिए 6 इंच यानी कि 12 इंच का कॉलर लगेगा। तो 13 इंच का मेरे पास ये हार्ट शेपी बुकरम है। तो इसको मैंने इस तरह फोल्ड करके पिनअप कर लिया। मार्किंग करेंगे इसके ऊपर अपने बैंड की। तो 6 इंच पे मैंने पहले 6 इंच की लेंथ पे इस तरह मार्क करके तो लाइन लगा ली है। अब यहाँ से ये जो लाइन आपको लगी हुई नज़र आ रही है ना, ये वीडियो मिस हो गई है। ये 1/2 इंच ऊपर से ना मैं नीचे से तिरछा करके तो इसको शेप दी है। इसके ऊपर मैंने 1/2 इंच और 2 पॉइंट की यहाँ पे मार्किंग करने लगी हूँ यहाँ पे, ठीक है। अब इसके आगे हमने ये वाली जो मार्किंग है ना, ये 1/2 इंच पे करनी है। इस मार्किंग पे हम बाद में शेप देंगे, ठीक है। अब पहले जो पहला पॉइंट लगाया ना, इससे हमने ये पिन तंग कर रही है, इसको निकाल लेते हैं। इस पे हमने आगे जाके शेप देनी है अपने बैन को। अच्छा, जो बैन की चौड़ाई रखी है ना, वो तकरीबन 0.25 इंच है। अब ये जो निशान था, इसके साथ हमने इसका तिरछा हमने इस तरह करके तो इस तरह निशान लगा लिया। अब हम अपनी मार्किंग के ऊपर ऊपर अपने ये जो बैन है इसकी कटिंग कर देंगे। एक साइड से हमारे बैन की कटिंग हो गई है। अब हम इस तरह दूसरी साइड से अपने बैन की कटिंग कर रहे हैं। और ये जो पेपर बुकरम है ना, ये जल्दी फिसल जाता है, तो आप साथ साथ सेट करते जाइए और फिर इसकी कटिंग कर दीजिए ताकि एक जैसी कटिंग हो। ये देखिए कुछ ऐसी लुक आई है। अब फैब्रिक पे पेस्ट करके थोड़ा सा कपड़ा मैंने इस साइड से छोड़ दिया है। तो इस तरह मैं इसको इसके ऊपर इस तरह फोल्ड करती जाऊँगी और सिलाई लगाती जाऊँगी। इसी तरह हमने फोल्ड करते जाना है और सारी सिलाई अपनी कंप्लीट कर लेनी है, ठीक है। तो ये देखिए सिलाई कंप्लीट होगी, पीछे से भी देखिए आप। अब हमने इसको इस तरह इसी फैब्रिक के ऊपर थोड़ा सा पलटा के रखना है और एक साइड से सिलाई शुरू करेंगे और लाते हुए दूसरी साइड पे लाके ख़त्म कर देंगे, ठीक है। इस तरह हमने अपने पेपर बुकरम के साथ साथ हार्ट शेपी के साथ साथ सिलाई लगाते जाना है। अब मशीन से निकाल लेंगे इसको और जो थोड़ा हमें कपड़ा यहाँ पे नज़र आ रहा है ना, इसको ट्रिम कर देंगे। अब इस तरह हमने इसको सीधा करना है। ये इसके साथ साथ थोड़ा कपड़ा छोड़ के हमने तकरीबन एक सिलाई तो कटिंग कर देनी है पूरे बैन की। अब हमने इसके दरमियान में इस तरह करके ना फोल्ड करके तो निशान लगा लेना है, ठीक है। इससे ये देखें वेस्ट कोट के दरमियान में भी निशान लगाया है हमने। सिलाई लगाएंगे तो ये दोनों निशान हमारे आमने सामने आने चाहिए। तो इस तरह हमने बैक साइड से अपना बैन लगाना स्टार्ट करना है क्योंकि राइट साइड पे टर्न होगा। तो इस तरह जब आप बैन लगाएंगे तो ना तो आपने बैन को खींचना है और ना ही आपने गले को। तो ढीले हाथों से हल्के हाथों से आपने इस तरह बैन को नेक के ऊपर सेट करते जाना है और सिलाई लगाते जाना है। जो हमने दरमियान में निशान लगाए थे उनका भी ख्याल रखिएगा कि वो आमने सामने आए, ठीक है। तो इस तरह हमने सारी सिलाई अपनी कंप्लीट कर लेनी है। ये देखिए यहाँ पे लाके थोड़ा सा हमने एहतियात से सिलाई लगानी है ताकि जब हम इसको साइड पे सीधा करके सिलाई लगाएं तो वो नीट लगे, ठीक है। अब इस तरह ये देखें धागे अंदर दे देंगे और यहाँ पे हमने अपनी सिलाई लगानी है। तो अब हमने राइट साइड पे बैन को सिलाई लगानी है। तो यहाँ भी हमने अगेन कपड़े को ना खींचना है ना ही नेक को। ढीले हाथों से हल्के हाथों से इस तरह हमने सिलाई लगाते जाना है। तो आप ये देखें हमारा जो दरमियान वाला मार्क है वो बिल्कुल इसके दरमियान में है वेस्ट कोट के, ठीक है। तो जब अच्छा ये अपनी सिलाई पूरी नहीं लगानी, ठीक है। ये भी इसकी कॉलर नीट लगाने का एक तरीका होता है। आधे से आगे आएंगे तो इसको निकाल लेंगे और दोबारा दूसरी साइड पे जहाँ से कॉलर स्टार्ट हो रहा है ना वहाँ से सिलाई शुरू करेंगे, ठीक है। इस तरह दूसरी साइड के धागे भी अंदर दे के तो हमने इस तरह सिलाई लगानी है और इसी तरह हल्के हाथों से अपनी सिलाई को हमने कंप्लीट कर लेना है। तो ये देखें जी हमारे कॉलर की जो सिलाई है कंप्लीट हो गई है। मशीन में से निकाल लेंगे और ये देखें माशाल्लाह हमारी जो वेस्ट कोट है वो तकरीबन कंप्लीट हो चुकी है। कितना प्यारा हमारा नीट बैन लगा है। ये देखें अंदर से भी फिनिशिंग चेक कीजिए, किसी तरह भी ये रेडीमेड वेस्ट कोट से कम नहीं है। तो बाहर पैसे खर्चने की बजाय महंगी खरीदने की बजाय घर में ही ट्राई कर लीजिए, अपनी पसंद के कपड़े के ऊपर बनाइए और इन्जॉय कीजिए, बच्चे खुश हो जाएंगे, ठीक है। तो अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।